दिसंबर 28। धाड़ की आवाज़ पर कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो कुछ देर पहले ही दरवाजे से दूर हुई थी, फटी फटी आंखों से अपने सामने शराब में धुत खड़े शख्स को देख रही थी। ली दाओ उसे अपने गांव ले आया था और आते ही एक कमरे में बंद कर दिया था। आज दूसरे दिन ही वो उस कमरे में किसी आदमी को भेज चुका था। आदमी हबासा से मुस्कुराता हुआ और लड़खड़ाते कदमों को संभालता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। आदमी के अपनी तरफ बढ़ते कदमों से वो कमर पर बांधे हाथों में पकड़े कांटे पर गिरफ्त मजबूत कर रही थी, जो उससे कुछ देर पहले लीता हो कि उस आदमी के साथ गुफ्तगू सुनते ही प्लेट से उठा लिया था। वो कुछ देर पहले ही कमरे में मौजूद खिड़की के बाहर अपने दुपट्टों को भी बांध चुकी थी। लीताओं को इस खिड़की से कोई खदशा शायद इससे नहीं था कि खिड़की के पार नीचे गहरी खाई थी, क्योंकि यह मकान ऊंची पहाड़ी पर था। आदमी जैसे ही उससे करीब पहुंचा, उससे फौरन वार उसकी रान पर किया। कांटा उसकी जिल्द में प्रवेश होते ही उसने उस पर और वजन डाला। वो फलक शगाफ चीख लगाकर जैसे ही लोटपोट हुआ, उससे फौरन बंद दरवाजे पर एक निगाह डाली और खिड़की की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही जवेरिया ने खुली आंखें जोर से बंद की। तो आखिर वो कमरे में आ ही गया था। वो कंफर्टर को सर तक ताने बेड पर लेटी उसी के आने के इंतजार में थी, जो तकरीब के पास से नजर नहीं आया था। कमरे में आकर वो कपड़े तब्दील करने के बाद फौरन ही बिस्तर पर लेट तो गई थी, लेकिन आज रात नींद किसको आ सकती थी। अजीब बेकली थी, बेचैनी। वो कमरे में आएगा तो क्या बात होगी, उससे रोने की क्या वजह बताएगी। दुरान के कदमों की चाप बेड की तरफ आती हुई महसूस हुई। वो शायद अब बेड के पास उसके सर पर खड़ा था। दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था, गाल तपने लगे, सांस अटक गई। अनिल ठीक कह रहा था, उसे जवेरिया से उसके रोने का सबब पूछना चाहिए। यही सोचकर कमरे में आते ही पहली निगाह बेड पर पड़ी। वो सो चुकी थी शायद, लेकिन फिर भी तस्दीक के लिए उसके पास आया तो कंफर्टर में चेहरा छुपा था, लेकिन अंदाज से साफ जाहिर था कि वो सो गई है। पलटा और मायूसी से कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। सोफे पर लेटे छत को घूरते हुए सेन बार बार उसी मंजर को दोहरा रहा था। जब वो सारे फासले मिटाए उसके गले लगी हुई थी। गुर्बत का वो लम्हा चाहे अचानक ही मैसर आया था, मगर वो हिम्मत को बढ़ा गया था। कमरे में क्लॉक की टिक टिक के साथ वक्त गुजर रहा था। जैसे ही 4 बजे, मेज के अतराफ पर पड़े जवेरिया के मोबाइल पर बजती घंटी पूरे कमरे में गूंज गई। तहज्जुद की नमाज के लिए बजते अलार्म ने खामोश कमरे में खलल पैदा किया, तो दुरान ने जल्दी से खुली आंखें जोर से बंद की। यकीन था कि अब वो नमाज के लिए ज़रूर उठेगी। जवेरिया ने कंफर्टर को चेहरे पर से हटाया और कोने के बल थोड़ा सा ऊपर होकर जोर निगाह सोफे पर डाली। दुरान शलवार कमीज में मलबूसी सोफे पर सो रहा था। शुक्र का सांस लेती उठी और वुजू के लिए कदम रेस्टरूम की तरफ बढ़ा दिए। पता नहीं क्यों उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। दुरान ने रेस्टरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर फिर से आंखें खोली। दिल और दिमाग एक बात पर मुत्फिक हो चुके थे, उसे जवेरिया से उसके रोने की वजह जाननी थी। चंद मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और वो सर पर स्कार्फ घुमाती जाए नमाज हाथ में थामे बेड के अतराफ में मौजूद जगह की तरफ जाती दिखाई दी। दुरान ने पूरी आंखें खोल ली। हल्के मस्जिद कौनुमा फ्रॉक में मलबूस जाए नमाज पर खड़ी वो अब नमाज पढ़ रही थी। पुरसुकून मासूम चेहरा जो दिल में उतर रहा था, उसके अंदर की दुनिया यकसर बदल चुका था। चंद मिनट के तवक्कुफ के बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। दुरान अपनी जगह से उठा और नंगे पांव चलता उसके करीब आया। दुरान के करीब आते ही दुआ मांगते हाथ काम गए। उस सर पर खड़ा था और फिर यकदम ही उसके पास फर्श पर आलती पालती मारे बैठ गया। वो बहुत करीब बैठा था। उसका गहरी नसों से देखना दिल धड़का रहा था। जवेरिया ने आहिस्ते से दुआ सूरत खोले हाथ चेहरे पर फेरे और चेहरा उसकी तरफ घुमाया। आंखें उसी गहरी खुली आंखों में झांक गईं। वो बस खामोश बैठा मुसलसल उसे देख रहा था। इतना करीब बैठा था कि अगर वो उठती तो सर दुरान के सर से टकरा जाता। जवेरिया ने पलकें गिराई, थूक निकल कर झुकी निगाहें फिर से उठाई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम रोई क्यों थी? फौरन उसके सवाल पर सवाल किया। अंदाज ऐसा था जैसे उसके बस बोलने का मुंतज़िर था। दिल फड़फड़ाने लगा, गोद में रखे हाथ काम गए। आपने गले क्यों लगाया? फीकी सी आवाज़ में सवाल किया और निगाहें झुका ली। चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। दुरान की निगाहें सारी हिम्मत खत्म कर रही थीं। पहले सवाल मैंने किया है। बड़े रोब से कहा, आपके सवाल का जो जवाब है वो लड़कियां पहले नहीं दिया करती। धड़कते दिल के साथ बजस सा जवाब दिया। निगाहें झुकी थीं।
तुम लड़की नहीं बीवी हो मेरी। धड़कते दिल के साथ गंभीर लहजे में जवाब दिया। आज ये सब कहने में कोई आड़ नहीं था। जवेरी ने चौंक कर सर ऊपर उठाया। निगाहों का फिर से तसादम हुआ। दुरान की मोहब्बत से लबरेज आंखें किसी सूरत छूटी नहीं थी। पर ये दिल कैसे यकीन करे। सिर्फ दिखावे की, तीखे लहजे में जवाब दिया। लेकिन निकाह तो सच में किया है ना? उस निकाह को तस्लीम तो नहीं किया कभी। अगर कहूँ कर लिया है। दुरान की बात पर वो जो तुर्की बा तुर्की जवाब दे रही थी साकिन हुई, लेकिन खामोशी चंद सेकंड की थी। यकीन नहीं करूंगी, आंखों में झांक कर कहा और फौरन निगाहें फिर से झुका ली। बेयकीनी की वजह? दुरान आंखों में झांकता बोल रहा था, मेरा आम होना और आपका हाथ सोना। ऐसे ही से नसें चुराते हुए कहा। हाथों की उंगलियां अब स्कार्फ के कोने को थामे हुई थी। कैसे सोच लिया कि तुम आम हो, और कैसे कह सकती हो कि मैं हास हूँ? दुरान तो जैसे आज उससे सारे सवाल जवाब करने के लिए बैठा था। सोचने और कहने से क्या होता है, सब सामने तो है। नसें चुराई। दुरान की निगाहें अब उसकी आंखों को देखते नहीं दे रही थी। जरूरी तो नहीं जो सामने हो वही सच हो। मोहब्बत से जवाब दिया। जवेरिया निगाहें झुकाए बैठी थी। चलो अब बताओ, रोई क्यों थी? अपना यद भरा लहजा था। तकलीफ हो रही थी। किस बात की तकलीफ? मैं तो सब ड्रामा कर रहा था। तुमने खुद कहा था कि तुम अब इस कैद से रिहाई चाहती हो। नहीं चाहती, बस सा जवाब दिया। सब थम गया। मैं नहीं चाहती यहाँ से जाना। मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में। माँ बाप मुझे मुसलमान होने के बाद कबूल नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ अपना नाम दे दे और यही रख ले। मैं सारी उम्र यहाँ रहूंगी। कभी तंग नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो सर झुकाए दिल की लहजे में कह रही थी। तुरान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। ओह, तो सिर्फ ये वजह है। घुटन फिर से भरने लगी। सिर्फ ये वजह थी? कर्ब सदा लहजे में सवाल किया। हाँ। उसकी हाँ ने दिल पर बहुत गाढ़ी सर्फ लगाई। दिल बुझ गया और चेहरा धुआं धुआं हुआ। वादा है तुमसे, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम्हें तलाक के बाद भी मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी, और एक घर जहां तुम चाहो, यहाँ या पाकिस्तान। खुद पर सबकी वो बामुश्किल अल्फाज अदा कर रहा था। जवेरिया ने तड़प का चेहरा ऊपर उठाया। नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझसे अपनी निगाहें दुरान के उदास चेहरे पर घुमाते हुए कहा। क्यों नहीं चाहिए? जब मुझसे कुछ हासिल ही नहीं तो सिर्फ मेरे नाम को लेकर क्या करोगी? दुरान ने जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा। वो फिर से आंखों में पानी भरकर बैठी थी। तुम्हें जिंदगी गुजारनी नहीं जीनी है। मुझे यकीन है कोई अच्छा मुसलमान लड़का तुम्हारा हाथ थाम लेगा। मैं मर जाऊंगी। खोटी आंसू में रूंधी आवाज से दुरान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझसे अलग करोगे तो मर जाऊंगी। वो रो रही थी। जुकाम सदा आवाज आंसू का गला घूंटी मुश्किल अदा हो रही थी। मैं मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। और अब से नहीं, बहुत सालों से। शायद हमारी पहली मुलाकात के बाद से। वो एक के बाद दूसरी बात कर रही थी। दुरान उसके चेहरे को देखता उस लम्हे की कैद में था। हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने आपको बहुत बहुत मांगा था। हर पल, हर दुआ में, तहज्जुद में, हर नमाज में। दुरान के लब मुस्कुरा दिए, जबकि आंखें नम थीं। मैं जानती हूँ मैं आपके मयार की नहीं हूँ। मैं मामूली हूँ, इसलिए कभी भी आपसे इस मोहब्बत की तलबगार नहीं हुई। वो रूहान से आवाज़ में कहती सर झुकाए हुई थी। उसकी इस बात पर दुरान ने माथे पर शिकन डाले। मुझे बस उससे अलग नहीं करे। वो रो रही थी। दुरान को उसका हर आंसू अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। अगर मैं कहूँ कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं तो? तहेर से स्याह पुतलियों वाली आंखें खोले वो दुरान के चेहरे पर छाई उदासी को देख रही थी। दुरान के वजीर चेहरे का अक्स सुकड़ती पुतलियों में बदलकर एक याद को वासिया कर रहा था। ये वही उदासी थी जो आज से 7 साल पहले उससे छत पर उसके चेहरे पर देखी थी। वो जो उसके लिए एक तकमील था, उसके सामने बैठा ये कह रहा था कि वो उससे काबिल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप मेरे काबिल ना हो। मेरी नज़र से कभी खुद को देखे तो आपको खुद से इश्क हो जाए। पल भर को मुंजमद हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में झांकते हुए पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। दुरान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत की दावेदार बहुत देखी थी, लेकिन दिल आज उसके इज़हार पर इतनी खुशी क्यों महसूस कर रहा था। आह, लेकिन वो अनजान थी हर बात से।
वैसी हर बात से जिसमें वो खुद से भी निगाह मिलाते खौफ खाता था। अब मेरी नज़र से अगर मुझे देखोगी तो मुझसे दूर हो जाओगी, मुझे छोड़ दोगी, अपने फैसले पर पछताने लगोगी। दुल्हन की आवाज़ का ठहराव अब कर्ब में तब्दील हुआ। जहाँ दिल जवेरिया के इकरार पर झूम रहा था, वहाँ ज़हन आने वाले वक्त से डरकर अनगिनत वसवसे उठा रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद से आपको छोड़ जाऊं, लेकिन अगर आप ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे तो शायद अलग हो जाऊंगी, पर दिल से मोहब्बत नहीं ख़त्म होगी। वो सर झुकाए सुकाम सदा लहजे में अपने दिल की हर बात आज उसे बता रही थी। वो कितनी बहादुर थी, हर बात कह रही थी। वो नहीं था बहादुर, वो बस साहिर आहन की तरह मजबूत नजर आने वाला मगर एक बुज़दिल शख्स था। मेरी हकीकत में ऐसी कड़वाहट है कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इल्म में कहता वो निगाहें बेख्तियार उसकी उठती निगाहों से चुरा गया। मैंने कब कहा कि मुझे आपका बर्दाश्त करना है? मुझे तो आपके साथ रहना है बस। जानती हो मेरा गुस्सा कैसा है। दुरा ने लब भींचे फिर से आंखों में देखकर पूछा। वो क्या उसे अपने आप से डरा रहा था? आखिर वो चाहता क्या था? उलझन बढ़ने लगी। जानती हूँ, बस सोख से जवाब दिया, निगाहें फेरी और सपाट लहजे में खोया हुई। देखें, मैंने आपको अपनी कमज़ोरी से इससे आगाह नहीं किया कि आप मेरे गुस्से पुस करें। मुझे आपका गुस्सा, आपकी कड़वाहट सब बर्दाश्त है। मैंने कब कहा कि जैसी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ मुझे आपसे वैसी ही मोहब्बत और तवज्जो की तलब है? उसके लहजे में यकदम सख्ती उद आई। आप क्यों मुझे ये बता रहे हैं कि आप मेरे काबिल नहीं हैं? मैंने कब आपसे पूछा? मैं तो बस भीख मांग रही हूँ आपसे, आपके साथ की, आपके नाम की, और कुछ भी नहीं चाहिए। जवेरिया पेशानी पर शिकन डाले कामती आवाज़ में कह रही थी, वो जो ज़हन में उठते वसवसों की वजह से दिल के जज्बात को दबा रहा था, उसी कामती आवाज़ पर बेख्तियार गोया हुआ। लेकिन मैं तुम्हें इस साथ और नाम के अलावा और भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। गंभीर आवाज़ पर जवेरिया ने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वो पहले वाली संजीदगी बुलाए अब गहरी मोहब्बत पाश निगाहों से दिख रहा था। पूछो अब अपना सवाल कि बाहर मैंने तुम्हें गले क्यों लगाया था। आइसी से सवाल पूछने का हुक्म दिया। वो उसकी रही सही हिम्मत को ख़त्म कर रहा था, जो उसकी मायने खेज निगाहों से कम हो रही थी। वो गुंग उसकी तरफ देख रही थी। स्कार्फ की गिरफ्त गले पर ढीली हो चुकी थी। बालों की आवारा सी लट अब गाल को छू रही थी। दुरान की निगाहों में उमड़ता मोहब्बत का समंदर एक शहर में जकड़ रहा था। पूछो भी। दुरान ने उसकी गाल पर झूलती लट को उंगली की पोर से छूकर ऐसी से सरगोशी की तो वो किसी रिपोर्ट की मानिंद सरहद से गोया हुई। आपने मुझे गले क्यों लगाया था? तकलीफ हुई थी। वह जस्सा जवाब दिया। निगाहें जवेरिया के चेहरे का नरमाहट से तवाफ कर रही थी। वो पलके उठाए बुत की मानिंद बैठी थी। ये लम्हा इतना दिल फरेब था कि दिल दिमाग के हर खौफ को भूलकर बस इन जज्बात की रो में बहने लगा। किस बात की तकलीफ? फीकी सी आवाज़ से बामुश्किल सवाल करती वो पलके लरसाती अब उसकी धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। इन अनोखे एहसासात में अजीब लज्जत थी। तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं ने मुझे तकलीफ दी। हाथ बढ़ाकर आहिस्ते से उसकी लरस्सी पलकों को अंगूठे की पोर से छुआ। जवेरिया का गुलाल होता चेहरा, लरस्सी पलकें और घबराई सी कैफियत। आज से पहले उसे कभी इस रूप में नहीं देखा था। क्यों? घुट्टी सी आवाज़ में वो बामुश्किल उससे तकलीफ होने का सबब पूछ रही थी। अनिल ने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुबहम सी मुस्कुराहट ने दुल्हन के लबों का घेराव किया। झूठ। मुजस्सिम में से फौरन लरस्सी आवाज़ आई। मैं झूठ सी फदाकारी करते हुए बोलता हूँ और यहाँ इस वक्त कोई कैमरा नहीं। हल्की सी शरारत से कमरे की तन्हाई पर निगाह दौड़ाई। अनिल को लगा ये मोहब्बत है और आप मान गए। क्या पता आपको सिर्फ तरस आ रहा हो मुझ पर। बेयकीन लहजा। तरस तो मैं खुद पर भी कभी नहीं खाता, और तरस तो कमज़ोर पर खाया जाता है। तुम कमज़ोर तो नहीं हो। मगर अब तो हूँ। उदास लहजे में जवाब देकर सर मसीह झुका लिया। गुलाल चेहरे पर छाई उदासी दुरान के दिल पर बोझ बढ़ाने लगी। देखो ना, तुम कितनी बहादुर हो, आराम से इजहार कर गई। और मुझे तो ये तक नहीं पता कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। इससे पहले कभी किसी से की नहीं ना। सच्चे जज्बात में डूबा लहजा था। मासूमियत की इंतहा थी। फिक्र न करें, हो जाएगी, और जब होगी तो इजहार खुद ब खुद हो जाएगा। उदास से लहजे में सर झुकाए दुरान की मोहब्बत पर मुकम्मल बेयकीनी की मोहर लगाई। दुरान ने एकदम से उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रख के चेहरा ऊपर उठाया। हो तो गई है, और कैसे होगी। अब की बार लहजे में किसी किस्म की कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी।
आखिरकार दिल जीत गया था। जज्बात के उभरते समंदर ने ज़हन के वसवसों को समंदर की तहों में धकेल दिया। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। दुरान के हाथ पर धरे चेहरे पर निगाहें उठाने की हिम्मत नहीं थी और मोहतरमा अब भी मोहब्बत पर यकीन से इनकारी थी। वायसी से मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे को यूं ही थामे जज्ब कहा, यकीन नहीं किया? नहीं। मुजस्सिम बोल उठा, मुझे तो दिलाना भी नहीं आएगा। तो मत दिलाएं। क्यों ना दिलाऊं? बेसाख्ता मुस्कुराहट दबाए, क्योंकि मुझे नहीं आएगा यकीन। मुझ पर एहसान बहुत है कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। अपनी ज़बरदस्ती की मोहब्बत का कर्जदार मत करें। सपाट लहजे में जवाब देकर ऐसे ही से दुरान का थोड़ी को थामा हाथ हटाया। ना जाने क्यों मगर दिल वाकई यकीन नहीं कर रहा था। मैं मोहब्बत करके तुम पर कोई एहसान तो नहीं कर रहा, और मोहब्बत ज़बरदस्ती भी हो सकती है, आज पता चला। मस्सूई हैरत जाहिर की, जवैया का ये हवा सा लहजा अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती मेरी मोहब्बत पर मोहब्बत जता रहे हैं। आप कैसे मुझ जैसी मामूली से लड़की से मोहब्बत कर सकते हैं? वो अब भी खुद को मामूली समझकर मोहब्बत से इनकारी थी। अब उसे कैसे समझाए कि वो उसे एक पल के लिए मामूली नहीं लगी। वही तो हास है, पूरी दुनिया में एक वाहिद वही तो है जिसकी सोच को वो नहीं परख सका। मेरे इख्तियार में होता तो मोहब्बत कभी ना करता। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मामूली हो, बल्कि इसलिए कि मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता था। मगर ये सब अब मेरे इख्तियार में नहीं रहा। तुम अगर मुझसे मेरे साथ की भीख मांग रही हो तो यकीन करो, मैं खुद तुम्हें खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं जता पा रहा था। पुरस्सा मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया। उस सर मसीह झुका गई। ये यकीनन कोई ख्वाब था। उसके सामने बैठा उससे बेपनाह मोहब्बत का दम भर रहा था। उफ, दिल यकीन करता भी कैसे। वो दुरान था, दुरान मलिक, जिसके हर हर नक्श से लेकर हर हर अदा निराली थी। वो हीरा था और वो चांदी भी नहीं थी। अब यकीन आया? दुरान ने चेहरा झुकाकर सवाल किया। वो आहिस्ते से सर नफे में हिला गई। दुरान ने गहरी सांस अंदर ऊँधी। कैसे आएगा फिर? पता नहीं, घुटी सी आवाज में जवाब दिया। हाथ पकड़ लूं? इजाज़त है क्या? कितनी अपनाई और एहतराम था उसके लहजे में। वो कुछ दिन पहले वाला वो बदतमीज सुरान तो हरगिज नहीं था। जवेरिया ने आहिस्ते से सर अस्वाद में हिलाया। मुझे कुछ वक्त चाहिए तुम्हारे यकीन जीतने के लिए। क्या दोगी वक्त? दुरान ने अपने हाथों की उंगलियों को उसके हाथों में उलझाकर पूछा। वो अपनी गायें दुरान के हाथों पर जमाए हुए थी। दिल 180 की रफ्तार से ढोल रहा था। गाल दुखने लगे थे। लचाचर से सर हिलाया। हाँ। थैंक यू। दुरान ने हाथ पर हल्का सा दबाव बढ़ाकर शुक्रिया ऐसे अदा किया जैसे उससे वक्त देकर बहुत बड़ा एहसान किया हो। मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। आहिस्ते से दुरान के हाथ की गिरफ्त से अपने हाथ को पीछे खींच ली। वो अभी बेयकीनी की कैफियत में थी। ओह हाँ, श्योर। दुरान ने हलचल होते हुए उसके हाथ को छोड़ा। वो लचाचा से स्कार्फ को दुरुस्त करती अपनी जगह से उठ रही थी। गाल अब भी गुलाल हो रहे थे। दिल एक अनोखी ले में धड़क रहा था। वह से पीछे होता उसे देख रहा था जब नमाज की नीयत के बाद हाथ बांध रही थी। नहीं, मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। मुझे इसे नहीं खोना है। अब इसे हरगिज नहीं खोना है। आईसीयू से पलटकर रुख वॉशरूम की तरफ बढ़ा गया। भोजल से डूबती शाम कराची के समंदर की थकी सी साहिल से टकराती लहरें एक और दिन को अलविदा कहने को तैयार थीं। मलिक हाउस के लॉन्च में सफ़ेद बल्ब चल रहा था और वहाँ इस वक्त घर का हर बड़ा मौजूद था। वो वापस आया था। पूरे 2 साल बाद लाहौर से वापस वो सीधा मलिक हाउस आया था। लेकिन यहाँ उनको मोहब्बतें लुटाने या उनके अखबार के छोटे से कॉलम में लिखी हुई मोहब्बतों का जवाब देने नहीं, बल्कि एक धचका देने। स्याह पेंट कोट में मलबूस सिकरा पुरितमाद चेहरा लिए वो सबके बीच बैठा अपनी बात कह गया था। उससे आते ही नवीन मलिक की तमाम जायदाद बेचने का फैसला सुनाकर सबको भून चुका दिया। वो सब तो उससे 2 साल पहले के गिले शिकवे करके उसे शर्मिंदा करने के मूड में थे। लेकिन यहाँ तो वो काया पलट किए बैठा था। वो 2 साल पहले मलिक हाउस छोड़ जाने वाला दुरान मलिक हरगिज़ नहीं था। वो मुस्तरिफ सा दुरान अब एक पुरितमाद मगर बदतमीज दुरान में तब्दील हो चुका था। आज ना तो वो झिझक रहा था, ना सफाइयाँ दे रहा था और ना किसी का लिहाज कर रहा था। चलो, 2 साल बाद आया भी तो किस लिए? एक नया दुख देने, एक और तकलीफ देने। दस्तगी बेगम की बूढ़ी लर्जिश सदा आवाज़ पर दुरान ने सबसे लब भींचे मगर उनकी तरफ नहीं देखा। इस संपोले को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज जड़ें काटने आन पहुंचा हमारी। अरे तुझ पर इतना पैसा लगाया, पाला पोसा,
तो क्या ये सब सुनने को? माँ, आप चुप रहें, मत बोलें, इतना तबीयत पहले ठीक नहीं है। असलम मलिक ने पेशानी पर शिकन डाले दस्तगीर बेगम को चुप रहने के लिए कहा और फिर गहरी सांस खारिज करता हुआ दुरान की तरफ मुतवज्जा हुआ। दुरान, तुम ये जो भी कर रहे हो सरासर गलत है। यूं सारी जायदाद ओने पोने बेच देना ये कहाँ की अक्लमंदी है? इतनी आसानी से थोड़ी बनता है सब कुछ। नवीन भाई ने अपनी उम्र लगाई है ये सब बनाने में। असद मलिक ने हद दर्जा तहम्मुल में अपनी बात समझाई। मैं पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ जायदाद रखकर क्या करूँगा? तो अमेरिका जाकर क्या करोगे? अपनी माँ को तलाश। सर ऊपर उठाए पुरइत्माद पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया। यकदम से पूरे कमरे में खामोशी छाई। तुम्हें उस माँ की फिक्र है जो अपनी अय्याशियों के लिए तुम्हें यहाँ पाकिस्तान छोड़ गई थी। हमारी कोई फिक्र नहीं। हमने कैसे तुम्हें पाला पढ़ाया लिखाया। रूबी ने चीख कर खामोशी को तोड़ा। चीखती भी क्यों ना, एकदम से इतना कुछ हाथ से जा रहा था। नहीं, कोई फिक्र नहीं। बरजस्सा रूबी की आंखों में आंखें डालकर कहा और फिर जबड़े सख्ती से भींचकर कमरे में मौजूद तमाम नफूस पर निगाह दौड़ाई। आप सबने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। जो भी किया आज इसी दिन के लिए किया। मैं कुछ भी नहीं भूला। एहसान फरमोश हो तुम। तुम्हें तो यावर की रूह तक कभी माफ नहीं करेगी। सोनिया ने गुस्से से कांपते हुए गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। मैं यहाँ आप लोगों की जज्बाती बातें सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरी दुकानों के कागजात चाहिए बस। मैं किसी को भी अदालतों में नहीं घसीटना चाहता। दुरान ने दो टोक लहजे में कहा तो अदालतों के लफ्ज पर सबकी आंखें फटकर बाहर आई थीं। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? असुन बताए इसे इसकी असल हकीकत। रूबी ने गुस्से से बिफरते हुए असफर मलिक से कहा, जिस पर उछल कर खड़े हुए और घूरकर रूबी की तरफ देखा जो दुरान की इस बदतमीजी पर आंख बगौला हो रही थी। मैं कह रही हूँ बताएं इस बदतमीज को हकीकत, ये नवीन भाई का बेटा नहीं है। रूबी, चुप करके बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना। असफर मलिक ने चीख कर उसे चुप कराने की नाकाम सही की। आप क्या बात करेंगे इससे? मैं कर रही हूँ ना। सुनो दुरान, तुम्हारा नवीन भाई की जायदाद पर कोई हक नहीं, क्योंकि तुम उनके बेटे नहीं हो। रूबी तुनक कर दुरान के सर पर आ खड़ी हुई, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे ये सारी हकीकत वो पहले से जानता हो। तुम नवीन भाई के बीवी के बेटे हो, लेकिन अपनी माँ की नाजायज ताल्लुकात की वजह से वजूद में आए एक कंध हो, जिसे हमने नाम दिया, सहारा दिया, पाला पोसा। नहीं तो आज तुम पाकिस्तान या अमेरिका किसी यतीम खाने में होते। रूबी उसके सर पर खड़ी सहर उगल रही थी। देखा, मैं ना कहती थी शुरू से ये हमारा खून हो ही नहीं सकता। ये तो कोई गंध है। दस्तगीर बेगम की फीकी सी कांपती आवाज बरामद हुई। दौरान ये सब बकवास कर रही है। इसकी बातों की तरफ तवज्जो मत देना हरगिज। नहीं दे रहा तवज्जो। बड़े आराम से कहा और पुरसुकून अंदाज में टांग पर टांग जमाई, टांग उतारी। तो फिर निकलो यहाँ से, कोई कागजात नहीं मिलेंगे जब तुम हमारे खानदान का खून नहीं हो तो। रूबी ने फुनकार कर कहा। दौरान एकदम से अपनी जगह से उठा, हाथ से कोट की आस्तीन की शिकन दुरुस्त की और फिर सर ऊपर उठाया। निकल तो मैं रहा हूँ, लेकिन जायदाद अब भी नहीं छोड़ूंगा। मस्तूई ससाया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। आपके पास कोई सबूत है कि मैं नवीन भाई का बेटा नहीं हूँ? उन्हें उठाए बड़े आराम से पूछा। सब होनकों की तरह उसे देख रहे थे। नहीं है ना? कंधे उचकाए और फिर असफर मलिक और अपने दरमियान का फासला खत्म किया। मिस्टर असवन मलिक, मुझे नवीन मलिक की तमाम जायदाद के कागजात चाहिए। अगर आप शराफत से नहीं देंगे तो मैं अदालती कार्रवाई करूंगा। सपाट मगर रोबदार लहजे में धमकी दी। मैं जा रहा हूँ, अब परसों कागजात लेने ही आऊंगा। बस सोख से कहा और सबको हैरत में घूरते छोड़कर लाउंज से बाहर निकल आया। कोई उसे बैल्कोनी से देख रहा था। जानता था वो सबरीना है, लेकिन उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं था। लंबे लंबे ढाक बढ़ता वो मलिक हाउस का गेट फिर से पार कर गया। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई कि उस लड़की की तुम्हारी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मजीद गहरा तंग करो। ब्रूस फोन की दूसरी तरफ से चहक रहा था। फोन कान को लगाए बुरहान ने मुस्कुराहट को गहरा किया। उसे सबरीना और जवेरा की बढ़ती हुई नज़दीकी के बारे में आगाह कर रहा था। स्टीवन की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, जहां वो इस वक्त अपनी वैन में बैठा था। एक अजीब सा नशा था जिसमें अब वो दुल्हन को बहुत नीचे ले जाना चाहता था और उसकी तरह ऊंचाई पर जाना चाहता था। अब उसे किसी तरीके से घर से बाहर लाने की कोशिश करो। ब्रूस की अगली बात पर उसके लबों की मुस्कुराहट यकदम से गायब हुई। ये बहुत मुश्किल काम है। पेशानी पर बल डाले कहा। दूसरी तरफ ब्रूस के पूछने से पहले ही वजाहत थी। वो तो रंग से भी अजीब है। मतलब उसकी कोई आम लड़कियों जैसी ख्वाहिशात ही नहीं। बाहर नहीं जाती, शॉपिंग नहीं करती। बहुत अलग लड़की है। ये तो मसला है फिर। उसके बाहर निकलने का इंतज़ार है।
फिर काम आसान हो जाएगा। और उससे अपनी बात पर जोर दिया। अपनी बीवी से कहो वो दुरान का एतमाद भी जीतने की कोशिश करे और फिर किसी तरीके से, बस किसी तरह उसे दुरांग विलास से बाहर ले आए। बुरहान ने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए पुरसोच हंकारा भरा। जहन तेजी से दौड़ रहा था। अनिल को हैरत का शदीद झटका लगा था। गाड़ी को यकदम से ब्रेक लगाई, उस सड़क के किनारे पर रोक दिया। टायर एकदम से चिड़चिड़ा उठे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और दुरान उसके बराबर की नशिस्त पर जुमान था। तुमने मोहब्बत का इजहार किया? हैरत में डूबे बेयकीन लहजे में वो मुंह खोले दुरान से पूछ रहा था, जो बड़े आराम से उसकी तरफ देख रहा था।